शनि कभी भी आराम कंफर्ट जोन प्रदान नहीं करते, शनि मेहनत करवाते हैं। ये आपको 2025 से बेइंतहा मेहनत करवा रहे हैं, ये आपको स्थिर नहीं होने दे रहे हैं। उदय होने के बाद आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे हैं। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ सकता है, वाहन संभाल करके चलाएं। इस दौरान आपको आसानी से नहीं देने वाले, मेहनत ये करवाएंगे ही आपसे। प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सेल परचेज करते हुए सावधानी बरतें। डॉक्यूमेंट्स, पेपर आप जो है उनको चेक कर लें। इस समय प्रॉपर्टी सेल परचेज में लाभ, फायदा, हानि कम ज्यादा हो सकता है। शनि यदि 4th हाउस में होते हैं या ढैया होती है तो व्यक्ति को इमोशनल नहीं होना चाहिए। कोई भी डिसीजन इमोशन में आकर के नहीं लेने चाहिए। जो भी कार्य करें प्रैक्टिकल होकर के करें। शनि यहाँ आप में मैच्योरिटी ला रहे हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। शनि ये यहाँ सिखा रहे हैं कि इंसान, रिश्ते, परिस्थिति कभी भी एक समान नहीं रहती और अपने में बदलाव जरूरी है। शनि के साथ मंगल और बुध की युति है। शनि मंगल की युति को विस्फोटक माना जाता है, लेकिन ये देखिए कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है, दोनों तरह की होती है। मंगल क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, और शनि क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन, कंट्रोल। जब आप कार्य में एनर्जी को लगाते हैं तो शनि उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए ये देखने को मिलेगा कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा है। घर परिवार पर वाद विवाद, बहस होना, गुस्से में गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। इसीलिए इस ऊर्जा, एनर्जी को आप सही जगह लगाएं और इस टाइम जितना हो सके आप फिजिकल वर्क करें। नेगेटिव मत सोचो, एक्सेसिव किसी भी कार्य चीज में मत लगाओ। हर कार्य मतलब लिमिट में करो। प्रोडक्टिव एफर्ट्स लगाएं। बुध अपनी नीच राशि में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से चेक करें। कोई गलती हो सकती है प्रॉपर्टी वगैरह लेते हुए या कोई सेल परचेज के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान भी हो सकती है आपसे ये गलती। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि बुध क्या है? हमारी बुद्धि, तर्क वितर्क करने की क्षमता, हमारी ताकत, और वो ही नीच है। तो इसीलिए बिजनेस व्यापार में डील करते हुए कोई कंफ्यूजन आपको हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। आउटपुट इनपुट को आप पढ़ें तभी सिग्नेचर करें आप। शनि एक ऐसा ग्रह है जिस भाव में बैठते उस भाव से वह तोड़ते ही हैं। सब ग्रहों में शनि एक ऐसे ग्रह है जो आधे से ज्यादा यूनिवर्स पर अपना दबदबा बना करके रखते हैं। 6 राशियों पर इनका प्रभाव होता है। शनि की दृष्टियां भी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शनि की पहली दृष्टि आपके 6th हाउस पर, और ये भाव कैरियर, रोग, ऋण, शत्रु, परेशानियों का, एफर्ट्स का। और दूसरी 7th दृष्टि आपके कर्म भाव पर। तीसरी 10th दृष्टि आप पर यानी लगन पर। शनि की दृष्टियां आपके स्वास्थ्य, कर्म भाव, कैरियर, आपकी सोच, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में क्या परिवर्तन आएंगे ये डिसाइड करेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर, तो ये आपको 2 रास्ते दिखाएंगे। जैसे डिसीजन आप लेंगे उसी के अनुसार ये आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। आप डेली रूटीन को मेंटेन कर पा रहे हैं या आपकी दिनचर्या सही है। यदि आपने मेंटेन कर लिया तो शनि प्रसन्न होकर के आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। लीगल मैटर, कंपटीशन, इंप्रूवमेंट, ऑफिस जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। शनि की दृष्टि 10th हाउस पर। शनि कैरियर में थोड़ा सा प्रेशर लाते हैं। आपके ऊपर वर्कलोड इस टाइम बढ़ सकता है। आपको इस टाइम थोड़ी स्लो प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी। कार्यों में यदि धैर्य और निरंतरता के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो शनि के शुभ प्रभाव आपको कई गुना ज्यादा प्राप्त होंगी। इनके रिजल्ट जो प्राप्त होते हैं वो काफी स्ट्रांग प्राप्त होते हैं। स्लो तो रहते हैं लेकिन स्ट्रांग रहते हैं। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ें। अचानक से इमोशन में आकर के कोई डिसीजन ना लें। बिजनेस व्यापार में प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें। ये ग्रोथ का समय है। सफलताएं तो हर किसी को मिलेगी, लेकिन वो व्यक्ति विशेष सफल होगा जिसने कर्म को ही अपनी पूजा मान करके कर्म किया है, उसकी आराधना की है। शनि के पास अंतिम दृष्टि है 10वीं आपके 1st हाउस पर। ये आप में आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में चेंज लाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे, एक्टिविटी को ये इस टाइम आपकी बढ़ाएंगे। यदि आप प्राणायाम, व्यायाम, योग कर रहे हैं,
अपने को कर्म पर लगाए हुए हैं। शनि की ड्यूटी को आपने पूरा किया तो ये शनि परिणाम के रूप में सुख शांति आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि ये आपके 4th हाउस में ही सुख शांति के भाव में ही विराजमान है। शनि आप में आपकी गलती का एहसास करवाएंगे। ये समय इमोशनल डिसीजन का नहीं है, प्रोडक्टिव बनने का है। डिसीजन इस टाइम देखिए सोच समझ करके लें, डॉक्यूमेंटेशन वर्क सोच समझ करके करें। कम्युनिकेशन करते हुए, बोलते हुए वाणी पर शब्दों को बहुत सोच विचार करके आप बोलें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। जो भी चीज आप सेल परचेज कर रहे हैं उसकी छानबीन करें, तभी आप देखिए आगे बढ़ें। ये समय धैर्य और निरंतरता से कार्य करने का है। देखिए केतु अध्यात्म से जोड़ करके रिजल्ट देते हैं, गुरु सात्विक होने के लिए कहते हैं और गुरुओं से जुड़ करके आशीर्वाद ये रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन शनि कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, इसीलिए कर्म करें। चलिए अब बात करते हैं उपाय की, कि शनि यदि आपके नीच है तो उपाय करने से उनको जो है बल प्राप्त होगा, उनकी डिग्री थोड़ी सी बढ़ेगी। तो अब आपको उपाय क्या करना है? सबसे पहला उपाय, आप शनिवार के दिन पीपल पर एक सरसों के तेल का दिया जलाएं संध्या समय। या तो आप मंत्र बोल दीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः, नहीं तो आप इनके 10 नाम और एक इनकी पत्नी के 8 नाम है वो बोलिए, उससे ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कौन से हैं वो नाम? कौण स्टेपिंग लोह कृष्ण रौद्रान को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलादेन संस्थित इतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवेयति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी क्या? ध्वज निधाव निचय कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चौतरंगी महिषी यजा शने नमानी पत्नी नामितानी सज्जन पन पुमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। आप ये नहीं कर सकते तो दशरथ कर शनि स्त्रोत का आप पाठ कीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आप पर शनि की ढैया भी प्रभावी है। दूसरा उपाय है आपका कि आप शिवलिंग पर आप जल अभिषेक करें। तीसरा, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं। चौथा उपाय है आपके लिए कि आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। आप या तो वहां पर प्रसाद चढ़ाएं और मीठा पान अर्पित करें। अगर आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं तो बहुत उत्तम है, आप सुंदरकांड का पाठ करें। शनि कहते हैं कि अनुशासन में रहें, समय का सदुपयोग करें, ईमानदार रहें और चरित्रवान रहें। यदि आप अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और इस समय आप चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, नीचे के तबके के लोग मजदूरों की सेवा करते हैं, उनको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, तो शनि तो वैसे ही खुश रहते हैं। अपने कर्म अच्छे रखिए, शनि यही कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।